लोग यहाँ पर रियल एस्टेट बेच बेच के वीएटे बना रहे हैं और तुम 2025 में बैठ के ये सोच रहे हो कि यार ये पैसा आमदा कितों है। मैं आपको 11 तरीके बताता हूँ। ये लिस्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। एक एक करके सबकी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सबसे पहला है ब्रोकरेज। जो हम लोग देखते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी है, उसने बेचनी है या किसी ने प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप उसको एक प्रॉपर्टी ढूंढ के देते हैं, बिकवा देते हो या खरीद के दे देते हो, तो उसमें आपको कमीशन मिल जाता है 1%, 2%, 5%, बटावर। ये ब्रोकरेज के अंदर दो तरह के आते हैं, एक ऑफ प्लान भी आता है और रेडी प्रॉपर्टीज भी आती हैं। आप दोनों में डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है दैट इज मैनेजमेंट। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 4-5 प्रॉपर्टीज हैं और मैं उनको रेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं एक मैनेजमेंट कंपनी को पकड़ लूंगा या मैनेजमेंट के लिए किसी बंदे को पकड़ लूंगा, उसको बोलूंगा कि यार ये मेरे जो टेनेंट्स हैं इनकी कोई प्रॉब्लम है, वो भी आपने सॉल्व करनी है, टेनेंट भी आपने ढूंढ के लेके आना है, टेनेंट से पैसे भी आपने इकट्ठे करने हैं, सारी मैनेजमेंट आपने करनी है, मुझे हेडेक नहीं चाहिए, बस मुझे पैसे चाहिए। यह है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है रेंटिंग। रेंटिंग में 3 ऑप्शन होती हैं। नंबर 1, आप खुद रेंट पे लो एक पूरा कंपाउंड, उसमें लेट्स से 4 अपार्टमेंट हैं या एक बड़ा बिल्डिंग है, उसको आप खुद रेंट पे लो और आगे रेंट पे दे दो। यह है तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 वो होता है कि आप अपफ्रंट बाय करो, मतलब मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैंने पैसे दे के अपफ्रंट बाय किया और आगे रेंट पे दे दिया, जिससे मुझे क्या मिलेगा, मेरे घर भी रेंट पे लग जाएंगे और मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती रहेगी। तीसरा तरीका वो होता है फाइनेंसिंग, के बजाय इसके कि मैं कैश दे के बाय करूं, मैं उस प्रॉपर्टी को मोर्गेज करवा लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली बैंक और उसको मोर्गेज करवा लिया 20% दे के, और फिर उसको मैंने आगे रेंट पे दे दिया। अब जो उससे रेंट की जो इनकम आएगी उससे मैं इंस्टॉलमेंट देता रहूंगा और 10-15 साल में मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये होता है तीसरा तरीका, जिसको रेंटिंग बोलते हैं। जो चौथा तरीका है वो है रीफाइनेंस। ये बहुत मजे की चीज है। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मिसाल के तौर पे 2 करोड़ की, उसको मैंने रिपेयर किया, उसकी पेंट पूंट किया, टिशन टैट किया उसको, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो वो प्रॉपर्टी अब कितने की होगी? वो 2.5 करोड़ की होगी। अब मैं खुद बैंक के पास जाऊंगा और मैं जाके कहूंगा कि यार मुझे इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में पैसे दे दो। बैंक उसकी वैल्यू कितने लगाएगा? वो लगाएगा 2.5 करोड़। वो 20% छोड़ के बाकी 80% आपको देगा ना, तो आपको 2 करोड़ फिर मिल जाएगा। आपको प्रॉपर्टी भी आपके पास आ गई और आपके पास आपके 2 करोड़ भी वापस आ गए। अब आप उसी से वापस एक नई प्रॉपर्टी लो। ये रीफाइनेंस का वर्क है, जिसमें आप प्रॉपर्टी लेते हैं और प्रॉपर्टी लेके उसको रिपेयर करके, उसको अपस्केल करके, उसको फिर वापस रीफाइनेंस करवा लेते हैं अपने नाम पे। मैं कैश पे प्रॉपर्टी लूंगा और उसको वापस अपना कैश अपने पास वापस रिकवर कर लूंगा। जो अगली ऑप्शन है उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को कह सकते हैं। आप एक प्लॉट लें, वहां पे कमर्शियल बिल्डिंग बनाए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई, पूरी बिल्डिंग बनाई, या फिर आपने एक कम्युनिटी, ये जो लोग कम्युनिटियां बनाते हैं या कॉलोनियां बनाते हैं, तो ये भी वैल्यू एडिशन ही कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा सा प्लॉट या कम्युनिटी देख के, कोई रकबा देख के, उसके अंदर पार्क बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे, वैल्यू ऐड हो गई और फिर बाद में उसको बेच देंगे। ये बड़े बड़े जो कम्युनिटी बिल्डर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या बिल्डर्स हैं, इनका बिजनेस यही होता है कि ये वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उस लैंड में वैल्यू ऐड करते हैं। जो उसके अगली ऑप्शन है वो है वोकेशन रेंटल। इसकी परफेक्ट एग्जांपल एयरबीएनबी है। आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं और आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए दूसरों को रेंट आउट करते हैं, जिससे आप पैसे कमाते हैं। उसके बाद जो अगली ऑप्शन है, लेस कॉमन है, लेकिन आज के दौर की ये वो तरीका है कि अगर आपके पास 500 रुपए हैं तो आप 500 रुपए से भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर बन सकते हैं। उसको बोलते हैं REIT। इसमें क्या होता है कि जैसे आप बाकी कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं, तो इसीलिए इस तरीके से आप उन कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अब मेरे पास अगर पूरा घर लेने के पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कंपनी के शेयर ले लूंगा जो कंपनी घर लेती है। अब मैं रिसेंटली देख रहा था कि यूएई के अंदर या पाकिस्तान में देख रहा था कि कंपनी है जिसके पास तकरीबन आई थिंक 750 तो टोटल प्रॉपर्टीज थी। उसमें से 600 प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है और 150 प्रॉपर्टी जो है वो उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, और वो पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और एट द एंड वो अपनी जो रिटर्न्स हैं वो शेयर भी करते हैं, डिविडेंड्स भी देते हैं और उनकी वैल्यू भी अप जाती है। तो ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के फंड्स होते हैं, जिसको REIT बोलते हैं। और उसके बाद जो अगली ऑप्शन है वो है लैंड फ्लिपिंग। लैंड फ्लिपिंग वाला वो काम है जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और भी बहुत दुनिया में मुल्कों में चलता है, जिसको आप बोलते हैं कि प्लॉट ले लो, वैल्यू बढ़ गई, प्लॉट बेच दो। प्लॉट ले लिया, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ पैसा लगाना है और इंतजार करना है, जैसी वैल्यू ऊपर जाएगी बेच देंगे। और जो आखिरी ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये वो चीज है जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, इसके लिए दिमाग चाहिए और इसके लिए पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे आपको पता लगा कि आपके इर्द गिर्द कोई बड़ी अच्छी ना प्रॉपर्टी बिक रही है, जिसमें ना बड़ी अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। आप उस लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं और आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि यार हाँ, ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदनी है, इसको मैंने प्रॉपर्टी को मैंने डेवलप करना है, और आप उसका एक पूरा प्लान बनाते हैं। प्लान में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ का बिजनेस डेवलपमेंट प्लान भी होगा।
अब मिसाल के तौर पे मुझे कॉर्नर के ऊपर नज़र आ गया कि एक ना हॉल बड़ा अच्छा चल रहा है, मिल रहा है, और उस एरिया में जिम नहीं है और वहाँ पे ये काम कोई नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पूरा बिज़नेस मॉडल बनाऊँगा। वो पूरा बिज़नेस मॉडल बनाने के बाद फिर मैं एक इन्वेस्टर ढूँढूँगा और इन्वेस्टर को जाके कहूँगा कि भाई ये पूरा बिज़नेस मॉडल है, ये मैं ऐसे ही आपको दे सकता हूँ। अब वो बंदा वो बोलेगा कि भई वो प्लॉट जो है या जो हॉल मिल रहा है वो जाके मैं खुद क्यों नहीं ले लेता? तो उसका आंसर ये है कि आपका ऑलरेडी ओनर के साथ एग्रीमेंट हो चुका होगा, ओनर उसको डायरेक्टली बेच नहीं सकता। तो आप वो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट किसी न किसी को बेच देंगे। ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑप्शंस होती हैं। इसके अलावा भी प्रॉपर्टी से पैसे कमाने की बहुत सारी ऑप्शन है, जिसको सब लीजिंग कह सकते हैं, जिसमें शेयरिंग वाली ऑप्शंस आ जाती हैं। लेकिन ये मोस्ट कॉमन आज के दौर में प्रैक्टिकल आधे से ज़्यादा तरीके इसमें वो थे कि जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम चाहिए, टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी इनपुट देते हैं और आपको रिज़ल्ट्स मिल सकता है। शुक्रिया।